और चलिए आगे बढ़ते खबर कोटा से सामने, जहां आपको बता दें कि ऑल इंडिया जेईई मेन सेशन 2 के नतीजे और ऑल इंडिया रैंक हुई जारी। कोटा कोचिंग की छात्रा स्नेहा पारेख ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक 2। जेईई मेन के 2 सेशन में 9 लाख से अधिक छात्रों ने दी थी देश भर में ये परीक्षा, और कोटा से एक बार फिर टॉप 50 में बेहतर नतीजे की उम्मीद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता कोटा से लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है, रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है और एक बार फिर यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि कोटा से टॉप 50 बेहतर नतीजे सामने आएंगे। किस तरह की तस्वीरें? देखिए, आपको बता दें कि कोटा को आईआईटी और मेडिकल का हब कहा जाता है। देश भर के कोने कोने से स्टूडेंट्स कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं, और जब नतीजे आते हैं तो कोटा की निगाहें होती हैं, क्योंकि हर बार नतीजों में कोटा की धाक रहती है। हर बार कोटा जब भी आईआईटी के नतीजे आते हैं तो कोटा अपना जो परचम है वो लहराता हुआ नज़र आता है। टॉप 3 हो, टॉप 10 हो, टॉप 50 हो, टॉप 100 हो, सभी रैंक्स पर मोटे तौर पर कोटा की बड़ी जो धाक है वो रहती है। और फिलहाल जेईई मेन के जो नतीजे हैं वो सेशन 2 के वो जारी हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक जारी हुई है, और इसमें कोटा कोचिंग की जो छात्रा है उसने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। और फिलहाल मैं इस रिजल्ट के बारे में जानूंगा, किस तरह की जो तस्वीर है वो भी देखेंगे। अमित जी, किस तरह का ओवरऑल ये रिजल्ट रहा है और अब तक क्या है इसके बारे में? देखिए, जेईई मेन 2022 का रिज़ल्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि एनटीए की तरफ से थोड़ा डिले रिज़ल्ट का रहा, लेकिन परिणाम काफ़ी सुखद हैं। अभी जेईई मेन के अंदर लगभग 9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम 2 पारियों में जून और जुलाई में कंडक्ट हुआ था। करीबन बीई बीटेक की टोटल शिफ्ट की बात करें तो ये 22 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, और जिसमें करीबन 9 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। एलएन के बाद रिजल्ट की अगर करें तो अभी 2nd रैंक हमारी है, और स्नेहा पारेख गर्ल टॉपर भी है, इसकी 2nd रैंक ऑल इंडिया है। अभी जेईई ने जो रिजल्ट जारी किए हैं, जेईई में जून और जुलाई के दोनों एग्जाम होने पर हायर एनटीए स्कोर के हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। और अगर इसमें हम बात करें, करीबन 2.5 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेईई एडवांस का एग्जाम अभी देंगे, और उसके लिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ 88.41 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस के 63.111, ओबीसी 61 परसेंटाइल, एससी 43 परसेंटाइल, एसटी 26 परसेंटाइल, और पीडब्ल्यूडी का अगर आप देखें तो 0 परसेंटाइल जिस बच्चे का फिजिकली हैंडीकैप है वो बच्चे भी एडवांस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो गवर्नमेंट ने 9 लाख बच्चों का रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया है, तकरीबन जून और जुलाई मिलाकर के, जिसमें से ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से स्टूडेंट्स को आगे एनआईटी, ट्रिपल और जीएफटी एडमिशन मिलने वाले हैं। एलन का रिजल्ट अभी हम बता सकते हैं केवल टॉप रैंक 2nd रैंक है। अभी टॉप 20 में बहुत बच्चे जुड़ने वाले हैं, टॉप 50, 100 में काफी बच्चों की लंबी श्रृंखला है। तो देखिए, टॉप 20 और टॉप 50 में जो कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी श्रृंखला जुड़ने वाली है, और इसके साथ में सेलिब्रेशन का ये मौका है, मुंह मीठा कराने का ये मौका है, और फिलहाल सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्योंकि जब भी कोटा में आईआईटी या मेडिकल के नतीजे आते हैं, जेईई के नतीजे आते हैं, उसके बाद में कुछ इसी तरह की जो तस्वीर है वो रहती है। मौका क्योंकि खास होता है, कोटा को एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है, शिक्षा नगरी के तौर पर जाना जाता है, शिक्षा की काशी कहा जाता है। और फिलहाल देखिए, जब ऑल इंडिया रैंक 2 आई है तो फिर मिठाई का जो दौर है वो भी चल पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप 20 हो, टॉप 50 हो और टॉप 100 हो, उन रैंक्स पर फिलहाल निगाहें हैं, क्योंकि रिजल्ट धीरे धीरे जो मोटे तौर पर सामने आ रहा है, रैंक सामने आ रही है, और रैंक सामने आ रही है तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर इन रैंक्स पर कोटा की कितनी धाक रहती है। क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया, टॉप 3 ही नहीं, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में मोटे तौर पर एजुकेशन सिटी का परचम लहराता है। और जैसा कि अभी जो एक्सपर्ट थे उन्होंने हमें बताया कि ये जेईई मेन का रिजल्ट है, और इसके बेस पर जेईई एडवांस के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे